हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो व्हाट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर? तो माइनर्स और कोफैक्टर को जानने के लिए दो पॉइंट पर ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट इज माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट्स एआईजे। एआईजे इज द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एमआईजे। ओके, अब कैपिटल एमआईजे कहाँ से मिलना है? तो सेकंड पॉइंट, एमआईजे इज ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग आई थ्रो एंड जेड कॉलम। ओके, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये ए इज इक्वस टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्लियर? A31, A32, A33, ओके। देन MIJ, आईजे। अब AIJ में आई कितना हुआ 1, जे कितना हुआ 1, तो M11 इज इक्वस टू M11 इन द सेंस माइनर ऑफ A11, क्लियर, इज इक्वस टू रिमूविंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्लियर। तो ये पार्ट बच रहा है ना, तो A22, A23, A32, A33, यानी A11 से जाने वाला रो और A11 से जाने वाला कॉलम। बोले तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दे, जो रेस्ट पार्ट बच रहा है वही क्या हो गया, A11 का माइनर। ओके, इसको सॉल्व करना जानते हैं अपन, ये माइनस ये, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, क्लियर। उसके बाद जैसे A12 का माइनर फाइंड करना हो तो M12 हो जाना है, इज इक्वस टू M12 का मतलब हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A12, क्लियर। तो डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इसको डिलीट करना है और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, रेस्ट पार्ट ये बच रहा है ना। तो A21, A31, क्लियर, A23, A33। फिर इसको सॉल्व करना जानते हैं। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स ए के कितने माइनर्स होंगे? 9 माइनर्स। A11 का, A12, A13, A21, यानी सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स का और थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स के। तो कितने माइनर्स हो गए? 9 माइनर्स। ओके, अब जैसे सपोज दैट आपसे पूछा जाए A33 का माइनर फाइंड कीजिए, तो आप A33 का माइनर क्या हो जाएगा? कैपिटल M33 इज इक्वस टू माइनर ऑफ A33, क्लियर। इट इज ऑब्टेन रिमूविंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो रेस्ट पार्ट ये बच रहा है ना, A11, A21, A11, A21 एंड A12, A22, A12, A22, क्लियर। और इसको सॉल्व कर ही सकते हैं ना अपन। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स का माइनर फाइंड किया जा सकता है। माइनर के बाद बारी आती है बेटा कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर के लिए वापस आते हैं अपन, तो एक बार फिर माइनर को देख लें, क्लियर। माइनर का फर्स्ट पॉइंट था माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स AIJ इज एक्सप्रेस्ड एज MIJ, यानी A21 का कैपिटल M21, A23 का कैपिटल M23 से एक्सप्रेस करना है, डिनोट करना है। MIJ इज ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग आई थ्रो एंड जेड कॉलम। समझ चुके होंगे क्या था इसका मतलब। एक एग्जाम्पल है, कोई मैट्रिक्स ए है तो M11 माइनर ऑफ A11, क्लियर। M12 माइनर ऑफ A12, M32 माइनर ऑफ A32, ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट किया, ये और ये क्या बच रहा है अपन पास? A11, A21, A13, A23,
तो A11, A21, A13, A23 क्लियर। तो माइनर तो क्लियर हो चुका ना। माइनर के बाद कोफैक्टर की बात करते हैं। तो कोफैक्टर क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोफैक्टर ऑफ AIJ इज डिनोटेड बाई कैपिटल AIJ क्लियर। माइनर को कैपिटल MIJ से डिनोट करना है, जबकि कोफैक्टर को कैपिटल AIJ द्वारा डिनोट करना है क्लियर। अभी AIJ है क्या, तो AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, वेयर MIJ माइनर ऑफ AIJ क्लियर। यानी A माइनर ऑफ AIJ के माइनर का मल्टीप्लाई अगर हम -1 की पावर I प्लस जे से कर दे तो वही किस में कन्वर्ट हो जाना है, कोफैक्टर में क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं A11, तो A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11, तो इज इक्वल टू -1 की पावर I1 J1 इंटू M11। अब -1 की पावर 1 + 1 2, तो माइनस नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव रहना है, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो साइन माइनस का हो जाना है। तो -1 की पावर 1 + 1 प्लस इंटू M11, तो M11 जानते ही ऐसे आता है, माइनर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे क्लियर। सेम A12 यानी कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर 1 + 2, अब I1 और J2, तो 1 + 2 3, तो ये माइनस हो जाना है, तो M12 का माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर A12 के माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वही माइनर किस में कन्वर्ट हो जाना है, कोफैक्टर में क्लियर। तो कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है, केवल कि माइनर में अगर हम साइन लगा दिए जाए, साइन लगा दें प्लस या माइनस जो भी है एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वही माइनर कन्वर्ट किस में हो जाना है, कोफैक्टर में। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं अपन, एक तो आप इस तरह से करेंगे ही करेंगे कि माइनर ऑफ, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर कि माइनर ऑफ वो कोफैक्टर ऑफ यानी A23 यानी कोफैक्टर ऑफ A23 क्लियर इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 क्लियर। -1 की पावर 5 है तो ये माइनस में ही रहना है, और M23 जानते हैं ना, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो सेकंड रो ये और थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो क्या बन गया, A11 A31 A11 A31 एंड A12 A32 A12 और A32, और इसको सॉल्व कर ही सकते हैं ना। तो अगर माइनर में एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा दिए जाए तो वही माइनर्स कन्वर्ट किस में हो जाना है, कोफैक्टर में क्लियर। कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे ये, इफ I + J इज इक्वल टू E1 प्लस साइन, I + J अगर ऑड है तो माइनस साइन। तो डायरेक्ट अगर अपन को सॉल्व करना हो माइनर कोफैक्टर को, ये तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये साइनिंग सिस्टम होता है। ये एलिमेंट्स A11 तो 1 1 प्लस इवन नंबर हो गया तो पॉजिटिव साइन, A12 तो 1 + 2 3 ऑड नंबर हो गया तो माइनस साइन, A21 माइनस A22 प्लस, सेम यहां पर ये प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि 1 + 1 इवन नंबर है A11 के लिए, ये A12 होता है ना यहां पर, तो 1 + 2 ऑड नंबर, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्लियर। एक एग्जांपल है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस क्लियर। इस डिटर्मिनेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कितने तो माइनर्स होंगे यहां पर, चूंकि एलिमेंट्स 4 हैं तो 4 तो माइनर्स होंगे और 4 ही कोफैक्टर होंगे। तो सबसे पहले माइनर की बात करते हैं, तो बिकॉज A11 इज इक्वल टू 1 क्लियर, तो इस 1 का माइनर चाहिए अपन को, A11 का माइनर चाहिए, तो देन M11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A11। तो डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, क्या बच रहा है 4, 4 इज इक्वल टू 4। ये जानते ना 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट हो गया तो इसकी वैल्यू 4 ही रहनी है। A12 कितना है, -2 क्लियर, तो इसका माइनर चाहिए अपन को, तो माइनर ऑफ A12 यानी M12 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो ये बच रहा है ना, तो ये 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट हो गया, इसकी वैल्यू 4 ही रहनी है ना, तो M12 कितना हो गया 4 क्लियर।
A21 कितना है 4, तो A21 का माइनर M21 इज इक्वल टू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो -2 बच रहा है ना, तो -2 यानी 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू कितना -2। क्लियर। A22 कितना है 4। ओके स्टूडेंट, नाउ कोफैक्टर, इसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो आपने माइनर M11 M12 M21 M22 फाइंड किया, तो देन आफ्टर कोफैक्टर A11 इज इक्वल टू दिस -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 4, A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, M12 का वैल्यू कितना था -4 था, लेकिन M12 में 1 और 2 ऑड नंबर है तो साइन क्या लगा दिया जाएगा यहाँ पर माइनस, तो यही माइनर कन्वर्ट हो गया किसमें, कोफैक्टर में। क्लियर। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो माइनस यहां से मिल जाना है साइन, ये माइनस का होना है, और M21 का वैल्यू कितना था -2, M21 -2। क्लियर। माइनस माइनस प्लस, सेम A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इज इक्वल टू 1। क्लियर। एग्जाम्पल है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। क्लियर। सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं 6, 0, 4, इन एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले A21 इज इक्वल टू 6, देन M21 is the minor of A21 is equals to obtained by deleting second row and first column, तो second row और first column को डिलीट किया तो -3, 5, 5 -7 सॉल्व किया, देन A21 यानी कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 3, तो साइन किसका हो जाना है माइनस का, तो इसी माइनर में अगर हम वापस साइन माइनस का लगा दे तो माइनस माइनस प्लस, तो यही माइनर किस में कन्वर्ट हो गया अब कोफैक्टर में। क्लियर। A22 इज इक्वल टू 0, तो 0 का माइनर M22, तो 0 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, तो 2 1 5 -7, 2 1 5 -7 सॉल्व किया -19, देन कोफैक्टर ऑफ A22 यानी कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, तो पॉजिटिव, तो सेम यही रहना है ना, 19 माइनस का ही। A23 4, तो माइनर ऑफ A23 यानी कैपिटल M23 इज इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर 2 -3 1 5, 2 -3 1 5 सॉल्व किया, कितना आ चुका 13 बेटा। क्लियर। देन कोफैक्टर ऑफ A23 यानी कैपिटल A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 3 इंटू M23, 2 + 3 यानी 5, तो साइन किसका हो जाना है माइनस का, तो माइनस इंटू M23 13, तो -13। क्लियर। तो कोफैक्टर और माइनस क्लियर हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर। ओके, थैंक यू।